हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं राकेश टांग और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, पिछली दो क्लास के अंदर आज है क्लास नंबर 3 और पिछली दो क्लास के अंदर हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर का मीनिंग पढ़ा और सेकंड क्लास के अंदर हमने से कुछ क्वेश्चन किए थे। आज है इसकी थर्ड क्लास और थर्ड क्लास में भी हमसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने दो क्वेश्चन करे थे, दो क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को लेट नहीं करते और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट balances, take the from the books of साजन कपूर, prepare ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है आपको इसके अंदर। और देखो बच्चों, ये दिया हुआ हमें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अब की बार नीचे नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ऊपर लिखा हुआ, नीचे जगह नहीं थी, ऊपर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक है। और ये नीचे आपको सारी की सारी आइटमें दे रखी है। फिर से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। हमारा मकसद है बिजनेस का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना और नेट लॉस निकालना। बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हम फाइनल अकाउंट के थ्रू ही पता करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चों देखो, मैंने पहले से ही आपके लिए बना के रखा हुआ क्योंकि टाइम सेव करना है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सबके आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम को यूटिलाइज करें। तो बच्चों, मैंने आपके लिए ये पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि टाइम सेविंग हो। तो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेस बताया था। प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक को ठिकाने लगाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री करनी थी। एक तो पहले नंबर पे था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में। ये बात आप याद रखना, भूलना मत। तो ये दिया है 1,82,100, 1,82,000, 1,82,100, 1,82,100। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और साथ के साथ इसको आप दिखाओ असेट साइड में। 1,82,100, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। हाँ, इतना ठीक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। अब इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब कहता है देखो कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है तो आपको नोट लिखवाया था कैपिटल मिलेगी तो ड्राइंग्स ढूंढनी है। तो देखो कहीं पे ड्राइंग्स लिखी हुई है, ड्राइंग्स 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 ड्राइंग्स, ये रही ड्राइंग्स, ये हमें ड्राइंग्स दिख गई है, ये हमें ड्राइंग्स दिख गई है भाई इधर पर। ये रही ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दे रखी है 6,500 और कैपिटल दे रखी है 3,50,000। तो फटाफट से चलो और अपने एंट्री करो। कैपिटल 3,50,000 और यहां से माइनस करो आप ड्राइंग्स 6,500, ये आपने यहां से माइनस करना है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है? इसके बाद क्वेश्चन में दिया है बिल्डिंग और मशीनरी। ये दो असेट्स दे रखी है मुझे, बिल्डिंग मशीनरी और डेटर। 1,87,000 और 92,500, 1,87,500, 92,500 और 35,000 और एक और हमें दे रखी थी 35,000। ये तीन असेट्स हमें दे रखी है। तीन असेट्स कौन कौन सी है जरा देखना। ये तीन असेट्स है, बिल्डिंग है 187,000 और मशीनरी, बिल्डिंग और मशीनरी। तो भाई बिल्डिंग कितनी दी है हमें? बिल्डिंग 1,87,500 और इसके बाद मशीन, मशीन मुझे दी है 92,500। अमाउंट ठीक है ना? 1,87,500 और मशीनरी दी है 92,500। डेटर और इन्वेस्टमेंट 35,35, ये मुझे दिए हैं डेटर, ये है भाई डेटर और दी है मुझे इन्वेस्टमेंट। ये दोनों, ये सारी की सारी असेट्स है और मुझे असेट्स की साइड में ही लिखनी है।
अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया जनरल एक्सपेंस और रेंट पेड, ये दोनों के दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे, ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, जनरल एक्सपेंस और रेंट पेड। जनरल एक्सपेंस दिया 8,000 और 37,100। 8,000, 37,100, यही था ना? क्या क्या था? हाँ, तो रेंट पेड था, एक बार चेक कर लेता हूं। जनरल एक्सपेंस 8,000 और रेंट पेड था, ठीक है। ये है रेंट और ये है जनरल एक्सपेंस। इसके बाद मुझे क्वेश्चन में दिया है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में आता है, तो जब तक इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फैक्ट्री वर्ड यूज ना किया हो तब तक आप इसको फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्सपेंस मत मानना, तब तक आप इसको क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानकर हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हमें देखा कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड मतलब फैक्ट्री में आते वक्त जो खर्चा हुआ है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और उसे हमें दिखाना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो कैरिज इनवर्ड और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को लिखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये था, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज थे 1900। अच्छा, और क्या दिया मुझे इसके बाद? और मुझे उसके बाद दिया है अपना कैरियज इनवर्ड 8500। कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड तो इधर आता है ना, कैरियज इनवर्ड 8500। इसके बाद मुझे दिया है, इसके बाद मुझे दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारी एसेट्स है, 30,000। 30,000। अच्छा, इसके बाद मुझे दिया है रिटर्न आउटवर्ड। देखो, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। मैंने आपको पहले बताया था परचेज रिटर्न मिले तो आपको परचेज देखनी है, परचेज मिले तो परचेज रिटर्न देखनी है। तो हमें परचेज आउटवर्ड दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखी है 1100। इसके बाद परचेज देखो क्या दे रखी है, परचेज दे रखी है 4,68,500। ये मुझे दे रखी है परचेज 4,68,500। 4,68,500। इसमें से माइनस करो परचेज रिटर्न 1100। 1100 आपकी परचेज रिटर्न दे रखी है। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, ये हो गया। अब इधर पे आ जाओ, सैलरी। सैलरी हमारी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये दिया है 11,100। 11,100। 11,100 आपको सैलरी दी है। फिर इसके बाद आपको दिया है डिस्काउंट अलाउड। देखो, दो डिस्काउंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो डिस्काउंट मिला है और एक डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट दिया है तो आपने वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो कितना डिस्काउंट दिया आपने? 3,000। 3,000 का डिस्काउंट दिया आपने। इसके बाद जरा देखो और क्या दिया हुआ मुझे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस नहीं होता भाई। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, किसी कंपनी में पैसा लगाया है, अगर आपने किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो वहां से आपको बदले में इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट आप लोगों के लिए इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 दिया भाई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
इसके बाद दिया मुझे ओपनिंग का स्टॉक 1,65,000। ओपनिंग स्टॉक 1,65,000। ओपनिंग स्टॉक। अच्छा जी, इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। इसके बाद मुझे दिया बिल्स पेबल 50,000। बिल्स पेबल 50,000 लाइबिलिटी होती है। बिल्स पेबल 50,000। इसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम दी है, आपको सेल्स। सेल्स मिलेगी तो सेल्स रिटर्न ढूंढनी है, और सेल्स रिटर्न मिलेगी तो सेल्स ढूंढनी है। यही था, बताया था ना मैंने। तो सेल्स देखो कितनी दे रखी है। सेल्स दे रखी है 6,35,000 और 4,500 की आपको सेल्स रिटर्न दे रखी है। 6,35,000 बाय सेल्स। 6,35,000 लेस सेल्स रिटर्न 4,500। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको दी है, परचेज हो गया। वेजेस लिखनी है। वेजेस है 25,000। वेजेस 25,000। अच्छा जी, नेक्स्ट 25,000। उसके बाद मुझे क्या दिया है? कैश इन हैंड और क्रेडिटर। कैश इन हैंड दिया है 18,000। 18,000 कैश। और उसके बाद मुझे दिए हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मुझे कितने दिए हैं भाई? 1 लाख के क्रेडिटर दे रखे हैं। 1 लाख के क्रेडिटर। तो बच्चों, हमने अपनी सारी की सारी आइटम में ट्रांसफर कर ली। आप फर्क देख रहे हो? जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, आपको समझ में आता जाएगा कौन सी आइटम कहां आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर आएंगे, कैपिटल मिलेगी तो क्या करना है, परचेज मिलेगी तो क्या करना है। इससे क्वेश्चन करने की जो स्पीड है ना, वो बढ़ जाएगी। एग्जाम में जो आप फालतू का टाइम वेस्ट कर देते हो ना, वो सब बचेगा आपका। अब आप इस क्वेश्चन को चलो फटाफट से इसको बंद करते हैं, इस अकाउंट को। 6,35,000 माइनस 4,500 तो आ गया 6,30,500। 6,30,500। अच्छा, इसके बाद 4,68,000। 68,000 है। 4,68,500 माइनस 1,100 तो आपके पास आ गया 4,67,400। चलो बेबी, इसको बंद करते हैं। 6,30,500 प्लस 1,82,100 माइनस 1,65,000 माइनस 4,67,400 माइनस 8,500 माइनस 2,500 है। तो ये आ गया 1,46,700। ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी हमारा 1,46,700। और इसे हमें ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट 1,46,700। अब इसे प्लस करो 1,000 माइनस करो 8,000 माइनस 37,100 माइनस 1,900 माइनस 11,100 माइनस 3,000 86,600। यह आपका नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट आ गया 86,500। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हमें यहां पर ऐड करना है। ऐड करो। नेट प्रॉफिट
86,600, तो 3,50,000 माइनस 6,500 प्लस 86,600, तो ये आ गया 4,30,100 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000, तो टोटल हो गया, ये हो गया हमारा 5,80,100। चलो अब यहां पे देखते हैं क्या इतना ही आ रहा है, 1,82,100 माइनस 1,87,000 माइनस 92,500 माइनस 35,000 माइनस 35,000 माइनस 30,000 और माइनस, हाँ जी ठीक आ रहा है। एक मिनट फिर से देख रहे, हल्का सा कुछ, हल्का सा 500 का फर्क आ रहा है इसमें, कुछ गलती हुई है, हमने कुछ ना कुछ अमाउंट इधर उधर करा है। 4 लाख, ये देखो जरा यहां पर कुछ गलती हुई है शायद हमसे। 3,50,000 माइनस 6,500 और प्लस 86,000, ठीक है। अब इसमें प्लस करो 50,000 प्लस 1,00,000 5,80,100 1,82,100 माइनस 187,500 माइनस 92,500 माइनस 35,000 माइनस 35,000 माइनस 30,000, ठीक है जी, हो गया। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट भी मैच हो गई है, बैलेंस शीट इजीली मैच हो जाएगी अगर आप मेरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो प्रोसेस यही है, पहले एडजस्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक रखा है उसको लिखो और फिर आप अपनी आइटम में पढ़ते हुए चलो, धीरे धीरे देखते जाओ। ड्राइंग्स मिलेगी तो कैपिटल ढूंढना, कैपिटल मिलेगी तो ड्राइंग्स ढूंढना। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस की आपको पहचान होनी चाहिए, पहचान है तभी आप ये ढंग से कर पाओगे, वरना आप नहीं करने वाले। तो आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, इजीली हम वो भी कर सकते हैं। आओ तो देखो, तो बच्चों ये दे रखा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कहते हैं द ट्रायल बैलेंस ऑफ रामचंद्र शो द फॉलोइंग बैलेंसेस 31 मार्च 2019। ठीक है जी, बैलेंस शीट ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हमें, क्लोजिंग स्टॉक ये दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया 35,000। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले किससे निपटाना है, एडजस्टमेंट को निपटाना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में हमें शो करना है। तो आओ सबसे पहले इसी को ही लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 35,000, लिखो भाई यहां पर क्लोजिंग 35,000, क्लोजिंग स्टॉक 35,000। अब आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए परचेज, परचेज है, परचेज मिलेगी तो आपको परचेज रिटर्न ढूंढनी है। अब रिटर्न ढूंढो, कहां लिखिए परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न दे रखी है, सेल्स, अच्छा सेल्स रिटर्न दे रखी है हमें, परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न, ये रही परचेज रिटर्न, ये दे रखी है हमें 1275, 1275। 1,00,000, इसमें से आप माइनस करो, परचेज रिटर्न 1275, ये माइनस करना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद हमें सेल्स रिटर्न दी है, सेल्स रिटर्न मिलेगी तो सेल्स ढूंढनी है भाई, क्वेश्चन में सेल्स ढूंढो। ये दे रखी 1,27,000, सेल्स रिटर्न दे रखी है 1,500। तो आओ सेल्स लिखेंगे सबसे पहले, सेल्स 1,27,000 और इसमें से आप माइनस करो सेल्स रिटर्न,
सेल्स रिटर्न दी है मुझे 1500, 1500 यही है ना, सेल्स रिटर्न दिए 1500 और मुझे सेल्स दिए 1,27,000। अब नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी हमारी एसेट्स होती है, कितनी बार बताया मैंने आपको, प्लांट मशीनरी हमारी मशीनरी है 90,000, तो इसको एसेट्स में लिखो 90,000 प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ, इसने साफ साफ लिख दिया इस बार इसने डेट नहीं लिखी, इसने साफ बोल दिया कि ये ओपनिंग स्टॉक है, आपके लिए काम इजी कर दिया इसने। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया है 40,000। ओपनिंग स्टॉक, भाई ओपनिंग स्टॉक की तो जगह फिक्स है, ये सबसे ऊपर आएगा 40,000। और नेक्स्ट इसके बाद मुझे दिया डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउ आपके लिए लॉस होता है, ये 350 दिया हुआ है, 350। हो आओ, इसके बाद मुझे दी है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस दिया है 100, बैंक चार्जेस 100 हो गया। अच्छा इसके बाद मुझे दिया है डेटर, डेटर 45,000, सैलरी 7,000, डेटर 45,000 ये है डेटर, और सैलरी दी है मुझे 7,000। आ जाओ जी, सैलरी भी हो गया, अब आ जाओ वेजेस पे। वेजेस दिए मुझे 10,000, वेजेस दिए हैं मुझे 10,000। इसके बाद हमें हमें फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड, मैंने आपको समझाया था। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में आते वक्त, और आउटवर्ड का मतलब होता है फैक्ट्री से जाते वक्त। तो इनवर्ड मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, आउटवर्ड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो भैया देखो इधर फ्रेट इनवर्ड मुझे दिया हुआ 1,000, फ्रेट इनवर्ड 1,000, फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड मुझे दिया है 1,200। 1,200 रेंट रेट एंड टैक्सेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है भाई, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है 2,000। नेक्स्ट हमें दिया है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी दिया है मुझे 2,000। जी इसके बाद मुझे दिया है कैश एट बैंक 7,000, कैश एट बैंक 7,000। इधर से हो गया सब कुछ, अब इधर पे आ जाओ। कैपिटल मिल गई भाई, कैपिटल मिलेगी तो आपको ड्राइंग्स ढूंढनी है। अब देखो कहीं भी ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स नहीं दी भाई हमें, तो खाली कैपिटल से काम चलाओ। कैपिटल दिया है 1,13,075, 1,13,075 ये हमें कैपिटल दी है, ठीक है।
इसके बाद हमें सेल्स दी है, वो तो हो गया, सेल्स भी हो गया था हमारा, परचेज रिटर्न भी हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है 800, इसके बाद है क्रेडिटर 60,000 एंड बिल्स पेबल 5,000। 60,000 एंड 5,000 ये है क्रेडिटर और ये है बिल्स पेबल। तो बच्चों हमने सारी की सारी अपनी जो आइटम्स थी वो हमने धीरे धीरे ट्रांसफर कर दी, डायरेक्ट एक्सपेंस पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, असेट्स भी, लायबिलिटी भी, धीरे धीरे करके हमने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। अब आपका एक काम है छोटा सा, ये क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, अब इसको है ना बंद आपको करके देना है, आप बंद करोगे ऐसे, ये काम मैं नहीं करूंगा। मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया है, अब आप भी तो चेक करो आपको कितना आता है। आप इस अकाउंट को बंद करो और देखो कि आपका आंसर ठीक आता है या गलत आता है, और चेक करना कि भाई आप साथ के साथ सारी चीजों को पढ़ते हुए चेक करना, इस तरीके से चेक करना कि आप ये क्वेश्चन कर ही रहे हो। ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपका होमवर्क दे रहा हूं। आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। गुड बाय।